मैं अपने माँ बाप, बहन भाइयों के लिए जान भी दे सकती हूँ, लेकिन इस तरह घर से बेदखल होना। सच कह रही हो, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। वैसे बेघरी हर ऐप पर पर्दा डालती, चाहे वो गुर्बत हो या भूख। पता नहीं क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम। तुम परेशान मत हो, मैं और जीरक तुम्हें कभी बेआसरा नहीं होने देंगे। लेकिन सच पूछो तो सारा कसूर तुम्हारे वालिदैन का है, और खास तौर से तुम्हारे भाइयों का। उन्होंने तुम्हारे बड़े होने का नाजायज फायदा उठाया, वरना होना तो ये चाहिए था कि उनको तुम्हारे भाइयों को तैयार करना चाहिए था इस जिम्मेदारियों को उठाने के लिए। कितना छोटा होगा तुमसे, शायद 1 साल, लेकिन दोनों बहुत गैर जिम्मेदार हैं। और तुम्हारी माँ भी कोई बाशऊर खातून नहीं है। जी, आप बस दुआ करें कि ठीक हो जाए सब कुछ। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारी खुददारी को तुम्हारा गुरूर समझी। गलत फहमी थी मेरी, मैं तुम्हारी मजबूरी और तुम्हारे दुख को समझ नहीं सकी। क्या सिस्टम है ये, माय गॉड। कोई हल निकला? भाई घर की जो कीमत है आज के रेट के हिसाब से वो अदा करनी पड़ेगी। कीमत? हाँ, लेकिन आप परेशान मत हो। यू एंड आई शुड गो टू द ट्रस्ट ऑफिस जिनकी जमीन है। चल, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन सीरक, इतने बुरे और गंदे इलाके की कीमत अदा करना तो बेवकूफी है। लेकिन फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? सानिया, आप परेशान मत हो, कुछ भी हो जाए मैं आपको और आपकी फैमिली को बेआसरा नहीं होने दूंगा। अल्लाह करे कोई हल निकल आए। निकलेगा, 100% निकलेगा। मैं आप लोगों का एहसान पता नहीं कैसे झुकाऊंगी। बड़ा आसान तरीका है, उल्टा शायद आपका हम पे एहसान होगा। जी? सानिया, आप नूरे को पढ़ाना नहीं छोड़ेंगी? हाँ हाँ यार, तुम ये काम कर दो हमारा। जी बिल्कुल। बस अब तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं हमेशा अपनी बेटी के साथ हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा चलिए, लेट्स गो। मैं आपका वेट करता हूँ। ये मकान 1920 में अफजल हुसैन को अलाट किया गया था 100 साल की पगड़ी पर। लेकिन अब तो 4-5 साल गुजर गए हैं इस अलाटमेंट की मनसूखी को। ये अफजल साहब कौन है? मेरे दादा थे। कोई सूरत तो होगी इस नोटिस पे अमल रोकने की। अदालत जाएं, मुकदमा करें, आप लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। ये ट्रस्ट का मामला है। लेकिन हमारे मोहल्ले में और भी बहुत से घर हैं, उन्हें तो कोई नोटिस नहीं मिला। ये प्लाट जो है ट्रस्ट की मलकियत है। ये जब अलाट किया गया था तो इसकी कीमत 5,000 थी। आज इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। ठीक है, ये रकम है, तैयार हूं देने के लिए। 50 लाख? सर नहीं। It's okay. It's not a big deal for me. ट्रस्ट फरोख्त करे तभी ना। ये ट्रस्ट इस जगह पर अपना मेन ऑफिस बनाएगा। ये ट्रस्ट की मलकियत है। 1 हफ्ते के बाद इस मकान को गिरा दिया जाएगा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है?
नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, मैं 50 लाख के बजाय 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये घर नहीं गिरेगा। ट्रस्ट ने कोर्ट और तमाम मुतल्लिका महकमों से इसकी इजाज़त ले रखी है। कोई बात नहीं, आप मुझे इजाजतनामे की कॉपी दें, कल ही मैं कोर्ट से जाके स्टे ऑर्डर ले लूंगा। ये भी करके देख लें, 50 लाख तो आपके कोर्ट में ही खर्च हो जाएंगे। मैं आपको कापी ला कर देता हूँ। सानिया प्लीज रोइए मत। देखिए, कुछ भी हो जाए, आपके सर से मैं छत नहीं छीनने दूंगा। It'll be okay. सानिया, आप परेशान ना हो। सुनिए आपने वकील साहब की बात, वो सुबह ही अप्लाई कर देंगे फॉर द स्टे ऑर्डर। लेकिन वकील साहब भी तो नाउम्मीद थे। देखो, ट्रस्ट का मामला है, हो जाती हैं कॉम्प्लिकेशंस। केस भी तो लेकिन ट्रस्ट वालों के ही हक में है। हमें अगर स्टे ऑर्डर मिल भी जाए तो चंद माह की मोहलत और मिल जाएगी। आखिर को तो हमें घर खाली ही करना पड़ेगा ना। आप मायूस मत हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको बेआसरा नहीं होने दूंगा। आपने बहुत साथ दिया है हमारा जीरक साहब। आप ना होते तो न जाने क्या हो जाता। आपने तो वकील साहब को 1 लाख का चेक भी दे दिया। इतनी बड़ी रकम का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मिस हानिया प्लीज, आप पैसों की टेंशन मत लें। 1 लाख तो क्या, मैं 1 करोड़ भी खर्च कर देता हूँ। आपके सर के ऊपर से मैं छत छीनने नहीं दूंगा। मैं आपकी जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। एहसान किस बात का? ये तो मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। और अगर घर ना भी मिला, आपको बेघर नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा आपसे। बस रिक्वेस्ट एक है कि अब आप रोएंगे नहीं। सही है? वैसे भी आपके अब्बू को किया हुआ वादा भी मैंने पूरा करना। चल।